नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। विस्थापितों के दर्द की एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि कैसे विस्थापितों के नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठने को विवश है और कितने दिनों से इनका ये संघर्ष चल रहा है। आज इन्हीं की जुबानी, इनकी कहानी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। इस समय हम लोग बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के मेन गेट के समक्ष मौजूद है, जहाँ ये सारे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के युवा लंबे समय से पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर, अनशन पर बैठे हुए हैं, अपनी समस्या को लेकर, नियोजन की मांग को लेकर। और आज इनके समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो इनको समर्थन देने आए हैं, इनको नैतिक समर्थन देने आए हैं और इनके साथ इनका दुख बांटने आए हैं। सबसे पहले विस्थापित युवाओं से मिलते हैं, फिर एक बार आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इससे पहले भी आप लोग यहाँ धरना दे चुके हैं। अब क्या समस्या आ गई? क्या उस समय आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि हम लोग सब विस्थापित लड़के जो आपका बीएसएल मैनेजमेंट के द्वारा साजिश के तहत हम लोग का बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की एक योजना है। इनके द्वारा जो हम लोग को सपना दिखाया गया कि आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, अप्रेंटिस कीजिए, उसके बाद आप लोग को नियोजन दिया जाएगा। तो बहुत लड़के लोग जो इधर उधर जॉब भी कर रहे थे, प्राइवेट वगैरह में, कोई पारा टीचर भी थे, कोई आपका दूसरा कंपनी में काम भी कर रहे थे। सबकी इच्छा थी कि हम लोग अपना घर में, गुरुद्वार में काम करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। यही सोच करके हम लोग ट्रेनिंग किए। तो कुछ दिन पहले हम लोग को ये बोला गया कि आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए, सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, उसके बाद आप लोग को नियोजन दिया जाएगा। चूँकि हम लोग का आपका नोटिफिकेशन 16 में जारी हुआ था, 18 में हम लोग का इसमें जो अप्रेंटिस में हम लोग बहाल हुए, 20 में लगभग में हम लोग का कंप्लीट हो गया 500 हम लोग अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का। उसके बावजूद हम लोग का 22 लास्ट, 19, 21 लास्ट में हम लोग का एग्ज़ाम लिया गया। अब इधर से 2 साल, उधर से 2 साल, 4 साल हम लोग का ऑलरेडी सेशन हम लोग का लेट कर दिया गया है। तो हम लोग का सर जो क्या बोलेंगे, एज हम लोग का ख़त्म कर दिया गया है और हम लोग का दूसरा अभी ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कहीं और काम करें। मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है। उम्मीद की वजह से अपने जो छोटे मोटे काम किए करते थे उसको भी छोड़कर इन लोग यहाँ आ गए हैं। अब क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं? देखिए, बीएसएल मैनेजमेंट से हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये ठगने का काम आज से नहीं कर रहा है। जब से प्लांट बना है तब से इसका रवैया विस्थापित विरोधी ही रहा है। प्लांट बनने के बाद भी इसने तो मैंने एक यहाँ के जो पहला एमडी थे के एम जॉर्ज, वो तो हैंडबिल जारी करके बोले थे कि जब तक ये प्लांट रहेगा, यहाँ का 4th ग्रेड का नौकरी यहाँ के विस्थापित के लिए सुरक्षित व आरक्षित रहेगा। जब लोगों ने भरोसा किया, अपना यहाँ का जितना ज़मीन है, खेत है, सब दे दिया बीएसएल को। चलो हम लोग का बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, भविष्य उज्जवल होगा, ये सोचकर वो लोग अपना सब कुछ दे दिए। बदले में 5 से 10 इसमें ज़मीन मिला है। कुछ लोगों का नौकरी हुआ, फिर वैकेंसी बंद कर दिया, फिर कुछ आंदोलन हुआ, थोड़ा सा कुछ लोगों को लिए, फिर बंद कर दिया। तो यही चलते रहा है। बीएसएल जो है हमेशा विस्थापितों को ठगने का काम किया है, वो आज भी वही काम कर रहा है। कितने दिनों से बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ 3 दिनों से बैठे हुए हैं, पूरा गर्मी में, इतना धूप में। कुछ लड़का का तबीयत भी खराब हो गया, तो यही सब हम लोग का बहुत परेशानी। इसकी बात हमेशा होती है कि बोकारो स्टील प्लांट विस्थापित नौजवानों को अप्रेंटिस कराएगा, उसके बाद नियोजन का रास्ता खुलेगा। अप्रेंटिस तो आपको करा दिया, सेशन भी लेट हो गया, नियोजन का रास्ता भी बंद हो गया। पूरी तरह से जो सेल मैनेजमेंट है ये और यहाँ का जिला प्रशासन, ये पूरी तरह से खाली छलने का काम करता है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोग 3 बार यहाँ बैठ चुके हैं और इस बीच में कई बार कमेटी बनाया, जिसमें डीसी साहब रहे, एसडीओ साहब रहे। इसके पहले जो अंतिम हम लोग उठे हैं उसमें हम लोग का डीसी साहब को, यहाँ का जो आए थे हम लोग को सीएम साहब, उनसे जाके मिले। उन्होंने एक समिति बनाया, डीसी का उनका चेयरमैन बना के, और ये समिति में ये साफ साफ लिखा गया, जिसमें एसडीओ साहब थे, डीपीएल डायरेक्टर थे, कि इनको नियोजन मिलना चाहिए और 45 साल पूर्व की भांति एज इनको छूट देना चाहिए। उसके बाद जो हमारा ये सेल मैनेजमेंट है इतना बेशरम है कि ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना हाई कोर्ट को मानता है, ना विधायक को मानता है, ना सांसद को मानता है। लेकिन अब हम लोग झारखंडी युवा हैं और हम लोग 21 साल 22 साल का झारखंड है, इसका कोई भी छलावा हम लोग मानने वाले नहीं है। और जिला प्रशासन कितना भी हमको दबाव बना ले, हम लोग को गोली खाना पड़ेगा, गोली खाएंगे, लेकिन बिना नियोजन लिए इस बार हम लोग नहीं हटेंगे। क्योंकि जितना बार भी जिला प्रशासन आया है, वो चाहे एसडीओ साहब हो, डीसी साहब हो, हम लोग को बोलते हैं और इसके बाद 6 महीना तक हम लोग को भूल जाते हैं। और यहाँ का जो पर्सनल है और आपका जो पर्सनल आयर का जो यहाँ पे लोग हैं, इतने बेशरम है कि उसके बाद हम लोग अगर फ़ोन भी करते हैं तो बोलता है कौन विस्थापित अप्रेंटिस संघ, हम नहीं जानते हैं।
और अभी तरह तरह का हम लोग को ओल झोल बात करेगा और खाली फंसाने का काम करता है। तो आपके माध्यम से ही बोलना चाहिए, आप लोग धरना पे बैठेंगे, आप लोग को फिर कोई लॉलीपॉप बस लॉलीपॉप दिया जाएगा। आपके बारे में हम सोच रहे हैं, वैकेंसी ला रहे हैं और आप लोग का बहुत जल्दी कल्याण करेंगे। बस यही ओल झुलूल बात करेगा, लेकिन कुछ हम लोग का नहीं होता है। लेकिन अब झारखंडी वैसा बुड़बक नहीं है। अगर हमारा ये प्लांट नहीं होगा तो ये किसी का प्लांट नहीं रहेगा। ऐसा प्लांट का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। विस्थापित इस दुख दर्द को बांटने के लिए लोग हमेशा आगे आते हैं। आज आपके सहयोग के लिए, आपके दुख दर्द बांटने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जसबीर सिंह जी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जो ये संवैधानिक आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो भी आएंगे, हमारा जो भी नैतिक समर्थन देंगे, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। क्योंकि आज जो प्रबंधक हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो इसके खिलाफ में निश्चित तौर पर जो भी जनवादी संगठन है उनको आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आज एनसीपी के जिलाध्यक्ष जी आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा है, अगर उनको लगता है कि हमारी मांगे जायज़ है, और बहुत सारे विस्थापित संगठन भी हैं, वो हमेशा विस्थापितों के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ते हैं और अब बहुत बड़ी बड़ी डींग भी हाँकते हैं कि हम विस्थापितों को नियोजन दिला देंगे। उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस आंदोलन में आपका भी सहयोग करने की ज़रूरत है, और जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, आकर हम लोग का नैतिक समर्थन जरूर करें। सैकड़ों की संख्या में लड़के सर सड़क पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते, साथ ही साथ बोकारो के एक वरीय समाज सेवी होने के नाते इनके दुख में शामिल होने आए हैं। सर, यहाँ पहुंचकर क्या लगा आपको? यहाँ पर आने के बाद आज दिल दुख से भर गया है कि जिसका बाप दादा का ज़मीन गया, जिसके बाप दादा के हड्डी पर बोकारो स्टील प्लांट बना हुआ है, और मैनेजमेंट का ढोलमूत नीति जो है, जो समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्लांट में रिक्त जगह है। आपने अप्रेंटिस कराया, अप्रेंटिस कराने के बाद आपने उसका प्रशस्ति पत्र मांगा। प्रशस्ति पत्र जब बच्चा लोग को मिल गया, नौजवान लोग को, और इस बीच में 4-5 साल जो इन लोग का समय बर्बाद हुआ, उसका जो मूल्य होता है बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन को समझना चाहिए, या प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए कि आज 3 दिन से लगातार धूप में बच्चा लोग बैठा हुआ है, बेरोजगार साथी लोग बैठा हुआ है, आस में कि हमारा बाप दादा का ज़मीन गया, हमको प्रशस्ति पत्र भी मिल गया, हम अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं, रिक्त पद है और बोकारो स्टील प्लांट को चलाना है। सेल का गौरव है। इस गौरव के साथ इस तरह से अन्याय, यहाँ के ज़मीन दाता के साथ इस तरह का अन्याय। आपके पास तो बहुत सारा संसाधन है, 1500 बच्चा का ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम प्रबंधन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि भावनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। भारत के नागरिक हैं लोग, झारखंड के निवासी हैं, इनके साथ हमदर्दी से आते हुए जल्द नियोजन देने का काम किया जाए। सारे टेक्निकल हैंड हो चुके हैं, सबका उम्र पार हो रहा है। आज इसी सेल के नौकरी के आस में ये लोग दर दर का ठोकर खाएं, जहाँ तहाँ ज्वाइन किए हुए थे उसको भी छोड़कर बैठे हुए हैं, आंदोलनरत है। सेल को ज़रूरत भी है अप्रेंटिस किए हुए माने युवा साथियों का। तो आखिर दिक्कत किस बात की है? जब से बोकारो स्टील प्लांट बना और धीरे धीरे एम्प्लॉय घटते गए, रिटायर होते गए, तो यहाँ के नौजवान युवा सेल के उत्पादन में सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़ के उत्पादन को बढ़ाएंगे, राष्ट्र का उत्थान करेंगे। यहाँ के युवाओं को तो स्वतः संज्ञान से नौकरी देना चाहिए। जब भी बात होती है, इस तरह का जन आंदोलन होता है, ऐसे युवा जब सड़क पर खड़े होते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अगर आगे आए तो इन युवाओं का भविष्य संवर सकता है। आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं शरद पवार जी की बड़ी चलती है पूरे देश में, इन युवाओं की बात को क्या आप ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि सेल मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री तक इन विस्थापित अप्रेंटिस संघ के युवाओं की बात पहुँच सके? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं यथार्थ में सत्य पर चलने वाला इंसान हूँ। मैं सारी समस्याओं को लेकर अपने प्रदेश अध्यक्ष को सूचित करूँगा। परम आदरणीय विधायक हुसैनाबाद
श्री कमलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब को भी यहाँ के सारे वृत्तांत को बताते हुए प्रशस्ति पत्र दूंगा। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि लोकसभा में इसकी आवाज़ गूंजेगी और आपके विधानसभा में भी, झारखंड के विधानसभा में भी एनसीपी के माध्यम से कमलेश भैया यहाँ के विस्थापितों के प्रति उनमें बहुत हमदर्दी ही नहीं, इनके प्रति विश्वास है कि जहाँ पर स्टील प्लांट है वहाँ के युवा वहाँ रोजगार में जाए, रोजगार मिले, ताकि राज्य और राष्ट्र का उत्थान हो सके। तो मैं इसके लिए सफल प्रयास करूँगा, ये मेरा वादा है। मैं बनाकर फैक्स के माध्यम से परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजूँगा और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजूँगा और अगले माह में दिल्ली जाने का सौभाग्य मुझे मिला है। व्यक्तिगत तौर पर बैठकर भी माननीय शरद पवार साहब से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा में इस बात को उठाया जाए कि बोकारो में विस्थापितों को छलने का काम क्यों किया जाता है। बोकारो में विस्थापितों को इस तरह छलने का काम क्यों किया जाता है, लोकसभा में भी ये मुद्दा उठे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो विस्थापित नौजवान है 3 दिनों से इसी तरह धूप में, गर्मी में, 40 डिग्री के तापमान में सड़क पर बैठे हुए हैं। नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले यहाँ बैठे हैं और बोकारो इस्पात प्रबंधन से, संयंत्र से अपने नियोजन की मांग एक बार फिर कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर बोकारो इस्पात प्रबंधन जरूर इनकी मांग सुनेगा और इन युवाओं की मांग आगे बढ़ेगी, इन्हें नियोजन मिलेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।